आप, मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अब कुछ ही देर में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हो जाएगा। भारी सुरक्षा में परिसर पहुंच रहे हैं कोर्ट कमिश्नर और कोर्ट कमिश्नर के सहायक वकील भी उनके साथ मौजूद है। दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। फिलहाल इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि दर्शन करने की इजाजत दी गई है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक गेट से जहां से श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई समस्याएं हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को भी। मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है। करीबन आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है और पूरे इलाके को देखिए कैसे छावनी में तब्दील किया गया है। पुलिस बल की भारी संख्या में वहां पर मौजूदगी नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी जो अपडेट्स भेज रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज और कल सर्वे होना है। 17 मई को इस सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वाराणसी कोर्ट ने पूरे परिसर में सर्वे करने की, वीडियोग्राफी करने की इजाजत दे दी है। तो वो तमाम दीवारें, वो तहखाना जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल थे कि तहखाने में आखिर क्या है, तो आज उसे खोला जा सकता है। वहां भी सर्वे किया जा सकता है, वीडियोग्राफी हो सकती है। कोर्ट कमिश्नर जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। कोर्ट कमिश्नर के जो सहायक कमिश्नर्स है वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और जिस दरमियान वीडियोग्राफी होगी, जिस दरमियान सर्वे होगा, उस दौरान किसी को भी परिसर में जाने की इजाजत नहीं होगी। गौरी श्रृंगार विवाद बढ़ते बढ़ते दर्शन करने से ये मामला अब मस्जिद परिसर तक पहुंच गया है कि मस्जिद परिसर के अंदर, क्योंकि तमाम तरीके के दावे किए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। किसी का कहना है मस्जिद नहीं मंदिर है, वहां पर जो आकृतियां हैं उस पर निशान जो नजर आ रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो हिंदू सभ्यता को वो दर्शाते हैं। कई तरीके के दावे किए गए हैं और उसी को लेकर अलग अलग तरह से विवाद लेता अब ये पूरा मामला जो था वो नजर आया। और विवाद पर जब वाराणसी कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया तो कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को खारिज कर दिया गया। वही कोर्ट कमिश्नर हैं, उनके साथ 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और वो अब पहुंच चुके हैं ज्ञानव्यापी इलाके में और 8 बजे से शुरू हो जाएगा सर्वे। हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारियां वहां से आपको देंगे। मानवेंद्र, अभी क्या चल रहा है वहां पर? मानवेंद्र, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए मानवेंद्र से कनेक्ट होने की दोबारा कोशिश करते हैं। वहां से आपको हर तस्वीर हम दिखाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से परिसर की दीवारों पर और तहखानों पर वीडियोग्राफी जो है वो की जा रही है। और इसी को लेकर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये समय निर्धारित किया गया है। सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सुशांत, अभी क्या अपडेट है वहां से? अभी क्या हालात है, क्या चल रहा है? देखिए, अभी हम लोग वाराणसी के ज्ञानव्यापी के उस इलाके से लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मीडिया को आगे जाने से प्रतिबंध कर दिया गया है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह के श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्योंकि श्रद्धालुओं को भी एक अलग गेट से अंदर भेजा जा रहा है। बाकी जो 2 गेट है मंदिर में एंट्री करने के लिए, वो 2 गेट बंद है, क्योंकि वहां तक किसी को भी जाने की एंट्री नहीं है। और इसलिए ये बांस फाटक का इलाका है जहां पर की इसमें बैरिकेडिंग, सारे कार्य भी संपादित हो। ये सुदृढ़ व्यवस्था है, सुदृढ़ व्यवस्था है। पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है इलाका और सभी लोग अच्छे तरीके से दर्शन होते रहे। 3 गेट बंद हो गए, 1 गेट खुला हुआ है। बांस फाटक का ये गेट खुला हुआ है, यहीं से दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं जी। और सभी लोग दर्शनार्थी अपने दर्शन भी कर रहे हैं और सभी को अच्छे तरीके से सुविधा भी दी जा रही है। गौतम साहब, पिछले जुमे को, शुक्रवार को लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दुर्व्यवस्था हो गई थी। डीसीपी काशी जोन हमारे साथ। मेरा सवाल आपसे सर, सिक्योरिटी के बारे में जरा बताइए तो सर। किस थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन फिर भी ऑफिशियली जब वहां पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे भी दर्शन, उनकी सहायता की जा रही है और दर्शन हो पा रहे हैं। सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, बात की जाए आज के इस कमीशन के लिए
तो आज का कमीशन जो है वो हो रहा है। हमारे साथ नित्यानंद राय जी हैं, ये सहयोगी पक्ष के वकील भी हैं। नित्यानंद जी, किस तरीके से आज कमीशन हो रहा है? हम आज मान के चले कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका फॉलो होगा? 100% होगा। इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। जिस कमीशन की मॉनिटरिंग चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लेवल पे करने का ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई देख रहे सिक्योरिटी इतनी टाइट है, 3 टायर नहीं। हमको लगता है कि हर 10 कदम पे तो फोर्स इतनी लगी हुई है। हमको लगता है कि ये फोर्स जो लगी हुई है, इतनी फोर्स किसी भी अब तक के हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में किसी कमीशन कार्रवाई के लेके इतनी फोर्स और इतनी तैयारी शायद ही कभी हुई थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कमीशन कार्रवाई कंप्लीट होगी। और जैसा कि हम लोग को उम्मीद है कि जो चीजें मंदिर का स्वरूप जो बाहर से दिखता है, श्रृंगार गौरी जिसकी पूजा 92 से पहले होती रही और आज जिस पूजा को अनवरत जारी रखने की मांग की गई है, वो चीजें तथ्य कमीशन महोदय जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे 17 तारीख को या 16 तारीख को, आज से जो कमीशन की कार्रवाई शुरू हो रही है उसमें ये तथ्य सामने आएंगे। और हम लोग के नॉलेज में जो नंदी जी हैं, पहले 92 से पहले उस जगह पे जाना बहुत ही आसान था। 92 के बाद सारा सिनेरियो चेंज हुआ और सिक्योरिटी टाइट हुई और हम लोग बचपन से ही उस जगह पे जाते आते रहे हैं और उस जगह को घूमते रहे हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो हम लोगों ने उस जगह को, हमारी जो मेमोरी को रिकॉल करें तो उस जगह पे अंदर भी मंदिर के अवशेष रहे हैं। बाहर तो साफ हम लोग को आज भी दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ता है कि जो मंदिर के जो मूर्तियां हैं वो दीवारों पे अवशेष। आप वकील हैं इस पूरे मामले में, सहयोगी पक्ष के, ये बताइए जो आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो क्या आज ये माना जाए कि आज आप लोग ये पूरी टीम है वो तहखाने के अंदर भी जाएगी? तहखाने के अंदर जाना ही जाना है। कोर्ट का इतना स्पष्ट आदेश है कि ताला खुलवाया जाए। और एक चीज और आपको बता दें, उस तहखाने में 92 से पहले व्यास परिवार का कब्जा था। 92 में जब हलचल मची, जब वहाँ बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और सरकार टर्नअप हुई, तब उस जगह पे ताला बंद हुआ है। नहीं तो उस जगह पे व्यास परिवार जो श्रृंगार गौरी जो वहाँ पे जो दीवालों में अवशेष उनके हैं, जिनकी पूजा 92 तक होती रही है, वहाँ पे हम लोग जाते रहे। और जो नवरात्र के दिन में जो चतुर्थी का दिन होता है, उस दिन उनको श्रृंगार गौरी का ही महत्व, जो 9 देवियों का जो हम लोग दर्शन का क्रम है बनारस में, उसमें जो है एक दिन श्रृंगार गौरी के लिए नियत है। ये बताइए वकील साहब कि आज जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की भी बात कही जा रही है, तो हम ये कानूनी दांव पे समझना चाहेंगे कि क्या आज सुनवाई के दौरान आज स्टे भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश की एपेक्स कोर्ट है, उसके किसी वर्डिक्ट या उसकी संभावनाओं पे हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, हम कानूनी पक्ष जानना चाहते हैं, ऐसा हो? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कोर्ट को इस मामले में इस स्टेज पे कोई रिलीफ देना। देखिए, हुआ क्या है कि 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा को लेके दावा दाखिल हुआ। उसमें कमीशन के लिए मौके की रिपोर्ट के लिए क्या मौके पे है उसके लिए एक दरखास्त पड़ी। कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। कोर्ट ने जब उसको अलाउ किया तो उस आदेश को विपक्षी संख्या 4 ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दिया, वहां से वो खारिज हो गया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि वो जो है डायरेक्ट कल के जो परसों का आदेश है उसके खिलाफ गए हैं। यदि परसों के आदेश, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश की एपेक्स कोर्ट है, वो कुछ भी ओरिजिनल जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें है ही नहीं है, अपीलेट कोर्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट देश की अपीलेट कोर्ट है। ओरिजिनल जुडिशन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में डिफाइन है कि किस जगह पे डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर किया है तो कुछ तथ्य पाए होंगे। देश की एपेक्स कोर्ट है, वो कुछ भी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन अमूमन जो सामान्य प्रोसीडिंग हम लोग जो अब तक अपने वकालत के पेशे में देखते सुनते आए हैं, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वहाँ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अपीलेट, जैसे लोअर कोर्ट ने कोई आदेश दिया, उसकी अपील या रिवीजन हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, तब सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। ये लंबा चैनल है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई आदेश पारित करेगी, हमको ऐसा नहीं लगता है। बताइए वकील साहब, एक चीज और बताइए हमें, जो कमीशन की कार्रवाई 6 और 7 तारीख को हुई, 7 तारीख को तो मान लीजिए पूरी नहीं हो पाई, तुरंत वो कमिश्नर बाहर आ गए थे, तो क्या वहीं से शुरू होगी फिर से? देखिए, कमीशन कार्रवाई जो कमिश्नर 3 लोग नियुक्त हैं, जो जिसमें पुलिस फोर्स को पूरा सहयोग करना है, तो
देखिए, ये पूरा जो वकील कमिश्नर नियुक्त है उनका डिस्क्रिमिनेशन है। निश्चित रूप से वो एब इनिशियो शुरुआत से पूरी चीजों को फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो लोग नए आए हैं। कोर्ट ने एक वरिष्ठ कमीशन नियुक्त किया है, तो अब वो चीजें निश्चित रूप से फ्रॉम ए से शुरू होंगी, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होंगी। और पूरा 2 दिन 3 दिन समय है भी, और 8 से 12 चलना है, तो इलाबोरेट एकदम विस्तृत रिपोर्ट आएगी। और आज से हमको लगता है कि जो पिछली रिपोर्ट है वो कोई रिपोर्ट तैयार का विरोध हुआ तो वो बस चीजों को नेकेड आई से देख पाए, उन्होंने क्या नजरी नक्शा ड्रॉ किया नहीं किया इस पे तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब कमीशन जाएंगे तो पूरे एक एक चीज का, एक एक इंच जमीन का नजरी नक्शा बनाएंगे। कहाँ मंदिर है, कहाँ पे जो है मूर्तियां हैं, कहाँ खंडित मूर्तियां हैं, कहाँ क्या है, ये सब चीज वो एकदम स्पेसिफिकली दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक शुरुआत आज 8 बजे से जस्ट अभी शुरू हो गया होगा, और शुरू से अंत तक ये पूरी कमीशन कार्रवाई प्रारंभ होगी और नए सिरे से प्रारंभ होगी। जो 2 दिन था वो तो बवाल के दिन थे, उसमें विपक्ष जो है एकदम से दूसरे स्वरूप में था, वो कंटेम्प्ट के लेवल पे काम कर रहा था। कोर्ट ने अपने परसों के आदेश में लताड़ा भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को कि 41 पन्ने का जो दावा है, 41 पन्ने का जो दावा है वो लेमैन को समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने क्यों नहीं कोऑपरेट किया, क्यों नहीं फोर्स इम्प्लाइड किया, कैसे वहां पे इस प्रकार से इतने लोग पहुंच गए और इस तरीके से विरोध किए, जबकि उस तहखाने में मुस्लिम पक्षकार का कभी कब्जा था ही नहीं, न कभी नमाज अदा होती रही है। उस जगह पे कब्जा व्यास परिवार का रहा है। ये हम लोग अपने अनुभव से, अपने चूंकि हमारी भी उम्र 53-54 साल हो गई है, तो हम लोग सन 77-75 जब से हमारी मेमोरी जाती है, विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए हम लोग जाते रहे हैं। उस जगह पे मतलब खंडित मूर्तियां, हम लोग जो मेमोरी अपनी रिकॉल करते हैं, खंडित मूर्तियां हम लोग को दिखाई पड़ती थी, मूर्तियां भी वहाँ थी, ऐसा हम लोग को मतलब बचपन याद आता है। और जो श्रृंगार गौरी की जो हम लोग अच्छत फेंकते थे, जो फूल चढ़ाते थे, वो दीवार में जो मस्जिद की तथाकथित मस्जिद की जो तथाकथित मस्जिद की जो पश्चिमी और उत्तरी दीवार है उसी में है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मैं ठीक नहीं लग रहा है बनारस का, एक थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। मैं अपने मुस्लिम पक्षकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि देखिए, हमारे तमाम साथी हैं जो ये ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं कि वो साफ जो है मस्जिद के, ये तो कोर्ट तय करेगा, अपने कमीशन के बाद जो कार्रवाई होगी उसमें तय करेगा। आज हम ये जानना चाहते हैं कि 8 बज चुके हैं, तो क्या कमीशन की कार्रवाई अब शुरू हो रही है? एकदम 100% शुरू हो गई होगी। 8 से 12 का टाइम फिक्स है। इतनी फोर्स है, पूरा बनारस नहीं पूरा विश्व इस कमीशन कार्रवाई को देख रहा है और मतलब उसके बारे में पल पल की जानकारी लेने का प्रयास कर रहा है। और मैं बता दूं आपको अपने एक अनुभव से, जिस प्रकार से सुशांत आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, 8:12 हो चुके हैं, हालांकि सर्वे शुरू हो चुका होगा। एक बार जरा जानकारी दीजिए आप टीम से जुड़ी हुई कि सर्वे में कितने लोग मौजूद हैं, कौन कौन परिसर में अभी मौजूद है, किस तरीके से सर्वे किया जाएगा, क्या जितना पिछली बार जब सेकेंड डे पर जितने हद तक सर्वे हुआ था वहीं से शुरू किया जाएगा या फिर दोबारा से उसकी नई सिरे से शुरुआत की जाएगी? जी देखिए, सर्वे जिस जगह का होना है बैरिकेटिंग के अंदर नहीं जाने दिया था और जो मस्जिद है उसके अंदर प्रवेश करने से रोका था और ताला भी बताया गया था कि ताला लगा था, उसकी चाबी नहीं दी गई थी। तो इस तरह की तमाम रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह का कोर्ट का आदेश है, इस बार सुबह समय, अगर आप समय पर ध्यान दें तो 8 बजे तक का समय रखा है, ताकि लोग जब तक संभले, जब तक लोगों की भीड़ जमा हो, चूंकि उपद्रव 2 दिन लगातार उपद्रव हुआ था तो उपद्रव ना हो, इसलिए समय जो है उसको 8 बजे का निर्धारित किया गया है। और उसके बाद जो टीम अंदर पहुंचेगी तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट का आदेश है कि किसी भी तरह से जो प्रशासन है वो ये सुनिश्चित करेगा कि सर्वे में किसी तरह की बाधा ना हो। तो आप अगर देखें तो लगातार जो फोर्स के लोग हैं, भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो टीमें हैं, जो सर्वे टीम है वो पहुंच चुकी है। दोनों जो वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं वो लोग पहुंच चुके हैं और लगभग सर्वे शुरू होने जा रहा है। जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है, टीमें जो है वो जो स्थान है वहां पर पहुंच रही है। और अगर हम बात करें तो करीब 3 दर्जन के आसपास लोग हैं जो सर्वे टीम से
वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं, लेकिन संख्या थोड़ी सी घट बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी किया गया। अगर हम परिसर की बात करें तो संख्या ज्यादा है क्योंकि प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्र वो रहेंगे, इसके अलावा जो स्पेशल कमिश्नर है विशाल सिंह और अजय कुमार सिंह उनको भी मौके पर भेजा गया है, तो टीम को बढ़ाया गया है। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो आज का समय है, आज के समय सर्वे का काम सुचारू रूप से हो। तो सारी व्यवस्थाएं अगर आपको दिखाएं इधर तस्वीर, तो मीडिया को काफी पहले ही रोक दिया गया है। हम बांस फाटक के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, किसी भी मीडिया कर्मी को आगे जाने की इजाजत नहीं है। और ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए है कि आज किसी तरह की बाधा न हो, किसी तरह का हंगामा न हो, जैसा कि हमको पिछली तारीखों पर देखने को मिला था। और कोर्ट का जिस तरह का आदेश है उसके बाद जो सर्वे टीम के लोग हैं, कुछ जो वादी पक्ष के लोग यहाँ पर हमारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि मस्जिद के तहखाने में बैटरी लाइट का प्रयोग किया जाएगा। चूंकि लाइट नहीं है, ऐसी खबरें हैं कि जो तहखाना है उसमें लाइट नहीं है, तो वहां पर जो बैटरी से संचालित लाइट है उसका प्रयोग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने अपनी तरफ से हर जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था की है। इसके अलावा ज्यादा लोग मस्जिद में जमा न हो, जैसा कि पिछले बार हुआ था, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ज्यादा लोगों को अंदर आने जाने की कल से ही ये एक तरह से कह सकते हैं कि इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा था। और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो सीधे जाते थे। अगर हम देखें तो बांस फाटक से सीधे आगे बाबा विश्वनाथ का द्वार है, आगे गेट नंबर 4 है, आगे जाते हैं। लेकिन गेट नंबर 4 जहां हम पिछली तारीख पर मौजूद थे उससे करीब 500 मीटर पहले ये जो है कचौड़ी गली है, जिसको बांस फाटक का इलाका है, यहाँ पर रोक लिया गया है बैरिकेड लगा करके। और इसलिए किया गया है ताकि जो वहां पर किसी तरह का व्यवधान ना हो। जो श्रद्धालु हैं उनको भी गली से अंदर, सीधे श्रद्धालु अंदर जाते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको एक गली के जरिए अंदर भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह से जो जहां से सर्वे टीम को अंदर प्रवेश करना है वहां किसी तरह की बाधा, भीड़ भाड़ या किसी तरह का न्यूसेंस न क्रिएट हो। तो पूरी व्यवस्था करने का दावा किया है प्रशासन ने। और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, चीफ जस्टिस की बेंच में जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग हैं वो पहुंचे थे, तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल फिलहाल नहीं है और बिना डॉक्यूमेंट्स के हम कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो मस्जिद पक्ष है उसको अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको कोई राहत मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर जिसके लिए वो गए थे, जो वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर है उस पर स्टे हो जाए और सर्वे रुक जाए। मुख्य उनका मकसद यही था। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद तत्काल प्रभाव से स्टे ऑर्डर लगाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर बोली कि सुनवाई की जाएगी। मानवेंद्र, अभी आप बता रहे थे कि श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत है, मंदिर में जाकर वो दर्शन कर रहे हैं। क्या मस्जिद में भी नमाजी पहुंच रहे हैं और सीमित संख्या में पहुंच रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं मैं क्योंकि वहां पे जब सर्वे हो रहा है, जब वीडियोग्राफी हो रही है, तो उस दौरान कहा गया था कि केवल वादी प्रतिवादी और जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है वो ही वहां पर मौजूद रहेगी। तो उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है अंदर? जी देखिए, जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो मस्जिद से जुड़े, वो वहां पर मौजूद हैं। और जो वादी प्रतिवादी हैं और जो कमेटी के लोग हैं वो लोग वहां पर रहेंगे। और इसके अलावा जो सर्वे की टीम है वो रहेगी, प्रशासन की टीम रहेगी। लेकिन फिलहाल चूंकि जिस एरिया का सर्वे होना है, जिस मस्जिद का सर्वे होना है, वहां पर आम जो नमाजी हैं, आम जो श्रद्धालु है, उनको जाने की परमिशन अभी नहीं है। और समय इसीलिए इस तरह का समय चुना गया है 8 से लेकर के 12 बजे तक। और उसके बाद जो है जब सर्वे का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद लोगों को जाने की परमिशन होगी। तो आप सामने से देखें, बड़ी संख्या में जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछली बार की तरह रास्ता सीधा नहीं है। सीधे यहाँ से आगे 500 मीटर आगे गेट नंबर 4 पड़ता है, लेकिन गेट नंबर 4 की तरफ सीधे श्रद्धालुओं को जाने की परमिशन नहीं है। बैरिकेड किया गया है, उनको गली के जरिए अंदर, गलियों के जरिए गेट नंबर 1 की तरफ ले जाया जा रहा है। गेट नंबर 4 से आज प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। गेट नंबर 4 से जो सर्वे टीम है, जो कमेटी के लोग हैं, वो लोग पहुंचेंगे। और श्रद्धालु चूंकि दूर दूर से आ रहे हैं तो श्रद्धालुओं के दर्शन में, और आज प्रदोष भी है, अगर हम आज बात करें तो प्रदोष भी एक बड़ा दिन है आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिहाज से। इस लिहाज से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। तो उनके दर्शन में, उनके दर्शन पूजन में किसी तरह की बाधा ना पड़े, इसकी व्यवस्था की गई है। और उनको जाने
मार्ग बदल करके अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं कि जो सर्वे की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और सर्वे किसी भी क्षण शुरू हो सकता है, तो शुरू होने जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह की स्थिति थी वो आप बताएं भाई साहब, आप जिस तरह की स्थिति थी फिलहाल किसी तरह की बाधा नहीं है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है कि सर्वे जो है उसमें किसी तरह का हंगामा, किसी तरह की बाधा, किसी तरह की का गतिरोध नहीं है। और लगातार जो सर्वे है वो उसकी टीमें मौके पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। ये बताएं कि आज तो किसी तरह की बाधा नहीं होगी सर्वे में? इतनी फोर्स के बाद यदि बाधा होगी तो फिर बहुत ही सरप्राइजिंग है। बाधा एकदम नहीं होगी। इतनी हमको लगता है कि बनारस कचहरी के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कमीशन कार्रवाई को लेकर इतनी फोर्स तो हमारे नॉलेज में कभी नहीं लगी है। मतलब सिर्फ कमीशन के लिए इतनी फोर्स, पूरा जैसे आप देख सकते हैं गोदौलिया से ही पूरी बैरिकेडिंग है, उधर मैदागिन से है, तो एकदम आना जाना। इतने बड़े एरिया को बैरिकेड किया हुआ है या कॉर्डर? अभी इस साइड से आ रहे हैं तो गोदौलिया से और उधर दशाश्वमेध थाने से एकदम एक भी गाड़ी इधर नहीं आ रही है। और पूरा हर नाके पे जहाँ भी गलियां हैं, गलियां भी एकदम बंद है। और एक दो नहीं, कम से कम देख सकते हैं आप 10-10, 20-20 के संख्या में फोर्स इम्प्लॉयड है। तो जहाँ पे जिसको कहते हैं कि चप्पे चप्पे पे इतनी ज्यादा फोर्स तैनात है, कोई बाधा नहीं आएगी। कमीशन कार्रवाई तो एकदम सुचारू रूप से चलेगी। और चूंकि ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है कि जो भी व्यक्ति इस कार्रवाई में बाधा पहुंचाए उसको देन एंड देयर FIR करिए, एकदम बुक करिए। तो इतनी स्ट्रिक्ट जहाँ पे एकदम स्पीकिंग 7+3 पन्ने का जो आदेश है और पूरे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेही तय करते हुए जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो यहाँ कमीशन कार्रवाई में कहीं कोई बाधा नहीं आनी है। ये एकदम तय है। कमीशन कार्रवाई वहाँ 8 बजे शुरू हो गई होगी और एक एक चीजों को कमिश्नर महोदय, जो वकील कमिश्नर ऑनरेबल कोर्ट द्वारा नियुक्त है, वो चिन्हित करना शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपको, सुशांत आपको तमाम जानकारी के लिए। लगातार मानवेंद्र और सुशांत वहां से हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञान व्यापी में आज मस्जिद परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंच चुकी है। वादी प्रतिवादी पक्ष दोनों वहां पर मौजूद है और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मीडिया को कुछ देर ही रोक लिया गया है। वहां से लगातार जो जो अपडेट्स हमारे पास आ रही है, हम हर वो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं।